गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारी त्रिकोणमिति चल रही है। अब देखो मैं आगे समझाता हूँ क्वेश्चन, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कॉपी ज़रूर लेके बैठें जब वीडियो देखें, और कॉपी में सारी चीज़ों को नोट ज़रूर करके चलें। कोई भी स्टेप जो भी आप देखेंगे और वीडियो को पूरा देखें, आप कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर हम किस पर पहुंच गए? 9। तो इसमें हमें दे रखा है tan a = 1/√3। अब tan a = 1/√3, तो हमें इसमें इसका मान बताना है sin a cos c प्लस cos a sin c। देखो इसे मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उससे बताता हूँ इस क्वेश्चन को। और इसमें हमें ये दे रखा है कोण भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो देखिए समझिए, इसको दो तरीके हैं करने के। एक तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, उस प्रकार कर सकते हैं। और मैं दूसरा तरीका ये बता रहा हूँ आपको। देखिए समझिए, ये हमारा बी एंगल यहाँ ले लिया हमने, ए और सी। अब इसमें बी पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब इसमें ये 1/√3, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ये कितने की होती है? tan 30 डिग्री की। अभी मैं इसको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझाऊंगा, आप इसको फ़िलहाल, या फिर मैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझा देता हूँ, फिर तब इस क्वेश्चन को करता हूँ जो है। देखिए समझिए, कोई बात नहीं, आज आपको मैं ये इसको टेबल को बनाना समझाता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रयोग हो रहा है। तो देखिए आप, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं इसे समझिए। अब इसमें यहाँ पर हमने लिख लिया साइन, फिर कॉस और फिर tan। अब इन तीनों के मानों को समझाता हूँ मैं, और बाकी 3 मान इनका रिवर्स रेसिप्रोकल करके निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले 0, 1, 2, 1, 2, 3 और 4, ये लिख लो आप। अब इसे लिखने के बाद में आप इन सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे मैंने इसमें भी 4 से किया, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर उसके बाद में 4 से डिवाइड किया। आप इसको भी एक बार घर पर प्रैक्टिस करना। तो अब सभी का इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। इन सभी का मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया। इन सभी का मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया। अब क्या होता है इसमें, अब जैसे 0 में 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू 0 ही निकल के आती है। और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 0। 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास में क्या हो गया? 0 हो गया। और इसी प्रकार इसमें 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 1। 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इसमें 1 का पेयर बन रहा है, इसमें 2 का बन रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 1/2। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब पहले इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे भाई। अब जैसे 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो गया, और 2 का कुछ है नहीं है, तो पहले आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। 2 × 2, 2 दूनी 4। अब इसमें 1 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 1, लेकिन 2 का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 1 का वर्गमूल हमारे पास 1 हो गया, और 2 का क्या हो गया? √2। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में 3 का वर्गमूल तो √3 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इस वाले में 4 से 4 का डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 का क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी, मैं आज यहाँ पे साइन कॉस tan इनकी आपको ये वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर उसके बाद में 4 से डिवाइड किया सभी में। फिर डिवाइड करने के बाद में हमने क्या किया? सभी का वर्गमूल ले लिया। और वर्गमूल लेने के बाद में हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो इस प्रकार प्राप्त हो रही है: 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ये सभी वैल्यू साइन की वैल्यू होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इस प्रकार ये हमारी वैल्यू साइन की निकल के आ गई। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा मैंने, फिर 4 से डिवाइड किया है, फिर सभी वैल्यूज का वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने के बाद में ये वाली वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये वैल्यू सबसे पहले स्टार्टिंग में किसकी है? साइन की है। अब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 1 को यहाँ पर लिख लो, इस वैल्यू को यहाँ से
ले करके इसको यहाँ पे लिख दो उठा करके, इसको आप ऐसे ही उतार लो सेम इसी प्रकार। इस 1/2 वैल्यू को आप यहाँ पर लिख दीजिए और इस 0 को यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हमारे पास में कॉस की वैल्यू निकल आएंगी। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस 1 को यहाँ पर लिख लिया, इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया, इसको ऐसे उतार लिया, इसको यहाँ पर लिख लिया और इस 0 को यहाँ पर लिख दिया। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन की निकल के। अब हमें tan की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें tan की वैल्यू निकालने के लिए देखिए एक मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे इसे यहाँ से साफ़ कर सकते हैं क्योंकि आप देख चुके हो इसे। अब इसे समझिए। देखो सबसे पहले तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे हमने साइन लिख लिया, यहाँ पर कोस लिख लिया, यहाँ पर tan लिख लिया, यहाँ पर कोट और यहाँ पर सेक लिख लिया और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, कोसेक लिख लिया। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे एक तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से कुछ सूत्र बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं साइन की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से साइन थीटा कह सकते हैं, साइन ए कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। तो साइन थीटा कहेंगे तो हम ये साइन थीटा L/K होता है भाई। यहाँ से साइन थीटा का जब हम मान निकाल रहे हैं तो ये क्या होता है, L/K। और इसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये होता है K/L होता है, ये हम बता चुके हैं। तो अब इसमें मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस K को इसके नीचे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 1/L/K। तो ये 1/, अब L/K यहाँ पे किसका मान है, साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा का मान क्या निकल के आ गया, साइन थीटा निकल के आ गया 1/sin थीटा। तो इसी प्रकार अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या निकल के आएगी, 1/कोसेक थीटा। और जब ए लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी ए लिख देंगे। और इसी प्रकार जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसेक की वैल्यू निकालेंगे कोसेक थीटा की, तो ये फिर इसको 1/, में लिख लेंगे 1/sin थीटा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन की वैल्यू निकालेंगे तो 1/कोसेक थीटा हो गया, ये एक तरह से सूत्र ही हो गया आपके लिए। और कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1/sin थीटा हो गया। कोस थीटा निकालेंगे तो 1/सेक थीटा और सेक थीटा निकालेंगे 1/कोस थीटा। टेन थीटा निकालेंगे 1/कोट थीटा और कोट थीटा निकालेंगे तो 1/tan थीटा। तो एक तो ये सूत्र आ गए। अब इसमें tan का एक सूत्र और होता है, उसे मैं बताना चाह रहा था आपको। देखिए अब जैसे tan का मुझे एक सूत्र और निकालना है tan थीटा का। तो tan थीटा का सूत्र मैं कैसे निकाल रहा हूँ, एक तो ये हो गया 1/cot थीटा। tan थीटा की हम बात करेंगे तो एक तो ये हो गया यहाँ से 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। अब हम बात कर रहे हैं tan थीटा का दूसरे सूत्र को फाइंड करने के लिए। तो tan का सूत्र यहाँ पे है L/A। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, L/A और A। इसमें मैं अपनी तरफ से यहाँ पे K का डिवाइड कर दिया, यहाँ पे K का डिवाइड कर दिया। इस K से इस K को काटेंगे तो यही वाली बात निकल के आ रही है। तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से K ले सकते हैं। अब ये मैंने K क्यों लिया, क्योंकि ये L/K, तो ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये तो हो गया हमारा साइन थीटा का। और A/K जो है ये हमारा किसका बन रहा है, कोस थीटा का। तो tan थीटा का एक सूत्र यहाँ से और निकल के आ गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक तो ये था ही 1/cot थीटा और एक और निकल के आ गया साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसी प्रकार जब इनके मान निकालने के लिए tan का मुझे मान निकालना है तो tan 0 का निकालना है तो sin 0 में इसका मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे मुझे tan 30 अंश का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर sin 30 बटे कोस 30। अब यहाँ पे sin 30 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/2। और कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/√3। तो इसका tan की सभी वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए। तो 0/1 करेंगे हम तो 0 आ रहा है ये। इसमें इसका भाग देंगे तो 1/2/√3/2। तो इससे ये कट गया तो ये आ गया 1/√3। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/√2/1/√2। तो ये पूरे आपस में कट गए, ये बन आ गया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे √3/2/1/2। तो 2 से 2 कट गया तो ये बचा √3/1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3। और 1/0 को हम एक तरह से इनफाइनाइट कहते हैं और नॉट डिफाइन कहते हैं इंग्लिश में। नॉट डिफाइन इंग्लिश में छोड़िए, अब हिंदी में बात करते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो इस तरह से यहाँ पे tan का मान निकल के आ रहा है। tan का हमने एक सूत्र ज्ञात किया, sin θ/cos θ। और ये tan की सभी वैल्यू निकल आई जो है। अब इन बाकी हम 3 की वैल्यू निकालनी है, कोसेक की निकालनी है, सेक की निकालनी है, कॉट की निकालनी है। इन तीनों वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये वीडियो में सारी चीज़ें आ चुकी। अब जैसे हम बात करते हैं कोसेक 30, तो जब कोसेक 30 की बात करेंगे हम तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। कोसेक 30 की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, 1/sin 30, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए, sin 30 की जो वैल्यू है इसको पलट दीजिए भिन्न को, तो 2/1। तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें मान लीजिए निकालनी है cot 60 की वैल्यू।
तो कोट 60 की वैल्यू के 1/, क्या करेंगे, tan 60, तो 1/, tan 60 करेंगे। या फिर tan 60 की वैल्यू का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो tan 60 की वैल्यू ये है √3, तो √3 का जब हम उल्टा करेंगे, √3 को पहले ऐसे लिख लीजिए, √3/1, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। तो कोट 60 की वैल्यू आगे निकल के हमारे पास में 1/√3। तो इस तरह से ये वैल्यूज निकल के आ रही हैं। तो मैंने आज आपको ये साइन की वैल्यू निकालना सिखाया, फिर उसके बाद कॉस, फिर tan की वैल्यू किस प्रकार निकालनी है, sin/cos करके, फिर कोसेक सेक, और उसके बाद में कोट की वैल्यू ये आपको किस प्रकार निकालनी, ये सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में बताई। आज आप इस पूरी टेबल को अपने घर पे क्लियर करें, समझे जो है सारी बातों को अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बन रहे थे। तो एक तो हम इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। तो पहला दूसरा क्वेश्चन जब आप अच्छी तरीके से आप कर चुके हैं, समझ चुके हैं सारे क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक, तो इसे आराम से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल बना करके त्रिभुज बनाइए, 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे बी पे रखिए, उसके बाद में लंब और आधार जो हमें दिया हुआ है पूरा निकाला जा सकता है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा किस प्रकार हम करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थी।